आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर के दुर्गापुर, जहां ग्राम पंचायतों के निवर्तमान सरपंचों के साथ सीएम का संवाद कार्यक्रम। ऐसा होना है जिसकी आवश्यकता है, वो व्यक्ति के मन की बात ये होती है कि वो सरपंच को कहे और सरपंच के माध्यम से वो आगे अपने काम के लिए जाए। मित्रों, मैंने वो भी देखा है कि गांव की धूल मिट्टी में सने हुए पैर, माथे पर जिम्मेदारी की लकीरें, हृदय में गांव को संवारने का जज्बा, और यह जज्बा हर सरपंच के मन में होता है और मैं ये जज्बा होना भी चाहिए। और मैं इसलिए सरपंचों के दुख और दर्द को अच्छी तरह से समझता हूं, सरपंचों की आवश्यकताओं को भी समझता हूं और सरपंचों से जो जनता की अपेक्षाएं होती हैं उसको भी मैं समझता हूं। यह सब मैंने देखा है। गरीब का दुख, गरीब की वो पीड़ा, वो हमारी बूढ़ी मां की अपेक्षा, गांव के उस नौजवान की धारणा, ये सभी उसमें समाहित होती है। कोई भी काम होता है, किसी सरपंच को बुरा नहीं लगना चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूं लोगों की इच्छा और अपेक्षा ये हो जाती है, तो कहावत में भी कह देते हैं, चाहे वो खेत कटना हो, चाहे गाय भैंस को खोलना हो, तो वो कह देते हैं कि सरपंच को बुला लाइए। इस काम को कौन करेगा? घर की बोलचाल में आ जाता है कि सरपंच को बुला लाइए, वो कर जाएगा। कहता है कि नहीं कहता है? तो मैं इसको दूसरे रूप से कहता हूं, आप सौभाग्यशाली हो। क्यों? ये कहावत है ना, एक कहावत चलती है ना गांव में, टूटी फूटी ठठेरे के द्वार। आती है कि नहीं आती है? तो जो भी काम उस पंचायत में, गांव में होता है, वो सरपंच के माथे होता है। और अच्छा हो गया वो भी उसके माथे हो गया, और थोड़ा अगर ऐसा वैसा हो गया तो भी सरपंच के माथे हो गया। होता है कि नहीं होता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो सारी बातें आपको बड़ी सहजता से लेनी चाहिए, क्योंकि जनता की जो इच्छा और अपेक्षा होती है उसको हम कभी इनकार नहीं कर सकते। कभी कभी तो बात यह आती है कि सरपंच को बुला लो, मेरा ये काम कर जाएगा, भैंस को सानी कर जाएगा, तो आपको कह देनी चाहिए आ रहा हूं, बताओ कितने बजे आना है। फिर उससे ये भी कहना कि दूध काट के उसको भी मैं ले जाऊंगा, तो वो ये कहेगा रहने दीजिए मत आइए था, फिर तो हम कर लेंगे। कहेगा ही नहीं कहेगा? तो ये बातें वो इसलिए है कि सरपंच का मर्म और सरपंच के प्रति लगाव और जनता का विश्वास, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको ये ईश्वर ने सौभाग्य दिया है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। मैंने पिछली बार भी आया था, जब भी मैंने कहा था सरपंच तो आप 5 साल के हैं, लेकिन जीवन भर सरपंच हो गए कि नहीं हो गए हैं? वो यही कहेगा कौन सा सरपंच, कोई पूछेगा तो ये कहेगा नहीं वो फलाना, जब नाम आएगा नहीं आएगा कौन, वो सरपंच आए थे। आएगा कि नहीं आएगा? तो एक बात बताइए, उस जनता ने आपको परमानेंट सरपंच बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया है? और एक फोकट में और दिया है, घरवाली तो वैसे ही सरपंच बन गई। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और जो हमारी बहनें हैं उनके पति सरपंच बन गए हैं। बने कि नहीं बने बताइए? तो डबल डबल लाभ दिया है ना कि नहीं दिया है? इसलिए हम सबको जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। और आप देख रहे हैं इस काम को सभी देखते हैं। कभी कभी हमारी ये होती है कि हम जो कर रहे हैं उसको कोई नहीं देख रहा है। अरे भाई, सभी देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो सरपंच साहब के सामने कह देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो पीछे कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं कि क्या कहना है, कहने से क्या है, क्यों कहें, हम क्यों बुरे बने, तो वो नहीं कहते हैं, लेकिन समझते सब हैं। मित्रों, हम सबको उनकी भाव और भावना को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। वह साथी जो आपके संघर्ष को समझता है, आपकी पीड़ा को महसूस करता है, आपकी चुनौतियों को जानता है,
क्योंकि ये सब मैंने देखा है और मैंने भुगता है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब हम काम करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर आती है, और जिम्मेदारी को निभाने में कितना संघर्ष छिपा है यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्योंकि मैं यह भी जानता हूं, आप पूरे दिन परेशान होकर के आए, आपने जाके अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी की, हमारे पास तो मोटरसाइकिल थी,